अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उठाएंगे नया चैप्टर। तीसरा चैप्टर है इकोलॉजी का। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इकोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 4। पहला चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और चैप्टर नंबर 4 जो हम आगे पढ़ेंगे उसका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पोल्यूशंस। तो आज हम आगाज करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, पहले देखेंगे हम ये बायोडाइवर्सिटी है क्या असली। इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे, सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी के अंदर जानेंगे। तो आगे हम देखेंगे ये वाला पार्ट भी, इसका कंजर्वेशन पार्ट। देख लीजिए, इसमें हम क्या देखेंगे, दुनिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, और कितने डिस्कवर्ड है, कितने अनडिस्कवर्ड है, प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, भारत के अंदर कितने प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है। और हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर ये पैटर्न क्या है इस बायोडाइवर्सिटी का। दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या इवनली फैली हुई है कि ये कुछ जगहों पे ज्यादा है, ज्यादा मतलब क्लम्प्ड हो गए, तो आधे जगहों पे कम है। इसका पैटर्न भी देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह इस बायोडाइवर्सिटी का जो है व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, और किस जगह पे बायोडाइवर्सिटी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है वो भी हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसका कंजर्वेशन, कैसे हम इस बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, फ्रॉम द लॉस। सारा कुछ हम जानेंगे इसके अंदर। तो पहला हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जानना है क्या। ओके, दिस टर्म बायोडाइवर्सिटी इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। असल में हियर टर्म बायो मीन्स बायोलॉजिकल, इट्स एक्चुअली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब शॉर्टकट लिया है बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो पहला टर्म हमें क्या देखिए, बायोडाइवर्सिटी, इस टर्म के बारे में देखेंगे पहले। इज द short form of biological diversity. Biodiversity is the short form of biological diversity. This term biodiversity, it was first time coined by a scientist, उसका नाम है वॉल्टर रोजन। 1985 में उसने ये टर्म दी। लेकिन इस टर्म को बहुत ज्यादा मशहूर किया, पॉपुलराइज किया एक और साइंटिस्ट ने, उसका नाम है एडवर्ड विल्सन। ही इज अदरवाइज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखेंगे टर्म बायोडाइवर्सिटी, टर्म बायोडाइवर्सिटी was coined by Walter Rosen. Walter Rosen 1985 में इसने ये टर्म दी। तो कौन है ये टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय, साइंटिस्ट का नाम क्या है? वॉल्टर रोजन, 1985। बट popularized by, इस टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज, टर्म कॉइन की वॉल्टर रोजन ने, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया इस टर्म को, बायोडाइवर्सिटी को किसने? बट पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट, बट पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट। क्या है नाम? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन, इसी एडवर्ड विल्सन को हम कभी कभार बोलते हैं फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। काम करके ऑफनली कॉल्ड फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, क्या लिखा हमने? Biodiversity is a short form of biological diversity. Okay, actually this biodiversity is biological diversity. तो इस चैप्टर का एक्चुअल नाम क्या है? Biological diversity and conservation. Okay, because biodiversity means biological diversity. This term biodiversity was coined by Walter Rosen way back in 1985.
But this term was later on popularized by sociobiologist Edward Wilson. Edward Wilson इसने इस टर्म को बहुत ज्यादा मशहूर किया. He is otherwise called, oftenly called, father of biodiversity. Who is father of biodiversity? Edward Wilson. Edward Wilson. Okay. हर साल दुनिया के अंदर मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हर साल मनाया जाता है मई 22. हर साल. ओके, हम देखेंगे यहाँ पे मई 22, 22 मई. May 22 is celebrated as World Biodiversity Day. World Biodiversity Day हर साल 22 मई को मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर. क्या? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मई 22, या हम बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अदरवाइज मई 22 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज मई 22. ओके. और आपने सुना होगा नाम यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आसान शब्दों में हम बोलते हैं उर्दू में बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा. यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है यहाँ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी में. ओके. तो हर साल वहां पे भाषण देते हैं. हर कंट्री का जो लीडर होता है वहां पे भाषण देता है. हमारे कंट्री ने क्या किया आपने सुना होगा वो. तो वो यूएनओ होता है. तो यूएनओ दुनिया के अंदर उसने 2010 साल को नाम किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जिस तरह 2011 ईयर डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री. 2011 इज डिक्लेयर्ड एज बेसिकली इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री. इसी तरह 2010 साल को करार दिया गया. ओके. यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. यूएनओ declared 2010 year 2010 year as international year of biodiversity. International Year of Biodiversity. UNO declared 2010 year as the International Year of Biodiversity. May 22 is International Day of Biodiversity. Every year आता है. तो यूएनओ ने 2010 साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी करार दिया. ठीक है. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बायोडाइवर्सिटी की. ओके. नाउ ये बायोडाइवर्सिटी है क्या असली? बायोडाइवर्सिटी किस चीज को हम बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स बायोलॉजिकल, मीन्स लिविंग. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शक्लें, डिफरेंट किस्में. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट किस्में किसके? लाइफ के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. दुनिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सम टोटल, SUM सम मीन्स जमा करके, सारी दुनिया के अंदर जो जमा करके हमें डाइवर्सिटी आ जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. इस टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम देते हैं. प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिला के इनको हम देते हैं नाम. इट इज बायोडाइवर्सिटी. क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द प्लैनेट अर्थ इज एक्चुअली कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. तो हम क्या लिखेंगे? सम टोटल ऑफ SUM सम, सम के जमा करके, SUM सम टोटल ऑफ ऑल द living organisms, sum total of all the living organisms on the planet Earth.
sum total of all the living organisms on the planet Earth is called biodiversity. Is called biodiversity. दुनिया के अंदर टोटल, दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी धरती पे, हमारी अर्थ पे, इस सब को इकट्ठे हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो कितनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे, हमारे धरती पे कितनी बायोडाइवर्सिटी, कितने प्लांट्स एनिमल्स है हमारे पास, जो हम फॉलो करेंगे IUCN। क्योंकि जिस तरह दुनिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट काम है, जिस तरह WHO अक्सर हम न्यूज में देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है दुनिया के अंदर सेहत के मुतालिक जानकारी देना, लोगों को बीमारियों से कैसे दूर रहेंगे, हेल्थ के रिलेटेड इनके सारे जो इश्यूज होते हैं वर्ल्ड में वो एड्रेस करते हैं। इस तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रेड के रिलेटेड, कॉमर्स के रिलेटेड सारी चीजें करते हैं। आई मीन दुनिया के अंदर जो भी होंगे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, वो रेक्टिफाई करते हैं वो चीजें। और इसी तरह है हमारे साथ, इसका नाम है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है दुनिया के अंदर टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसका दुनिया के अंदर यही काम है। ये बना था 1945 में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। इसीलिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बन गया था लीग ऑफ नेशन, लेकिन वो फेल हो गया। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड आई मीन 1939 से स्टार्ट हो गया था। तो 45 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया तो बन गया UNO, वो आई मीन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम यही है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए दुनिया के अंदर, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशंस। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स कॉल्ड एज IUCN। क्या है नाम? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में आगे पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक, उसका नाम है रेड डेटा बुक, रेड लिस्ट। रेड डेटा बुक हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर में। तो वो रेड डेटा बुक जो है वो IUCN ही पब्लिश करता है, उसके बारे में हम जानेंगे तब इंशाल्लाह। तो तब हम IUCN के बारे में बोलेंगे, ये इसका फुल फॉर्म ये क्या है, क्या असली। तो फिर यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपको बोलूं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्होंने क्या किया, इनका काम ही है। इनका काम क्या है? इनका काम यही है दुनिया के अंदर जानना। देखो ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज को बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसको कैसे कंजर्व करेंगे, कंजर्व बचाएंगे फ्रॉम द लॉस एंड ऑल दैट। इनका काम है बायोडाइवर्सिटी के साथ। बायोडाइवर्सिटी काउंट करते हैं दुनिया के अंदर किस टोटल दुनिया के अंदर कितने स्पीशीज है, कितने हैं दुनिया के अंदर प्लांट्स, कितने हैं एनिमल्स, किस कंट्री में कितनी डाइवर्सिटी है, सारा काम इन्हीं का है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचर रिसोर्सेज। 2004 में इन्होंने एक एस्टिमेट दिया, 2004, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन किया 2004 का डेट IUCN के, इसलिए। हालांकि आज तो बायोडाइवर्सिटी से ज्यादा है जो एस्टिमेट ने 2004 में दिया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने वही कोट किया है, हमें फॉलो करना पड़ता है। IUCN ने 2004 में एक एस्टिमेट दिया, उन्होंने बराबर काउंट की बायोडाइवर्सिटी दुनिया के अंदर। फिर क्या बोला, IUCN 2004 जो इनका जो डेटा आ गया, इस डेटा के हिसाब से दुनिया के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो डिस्कवर्ड है दैट्स 1.5 मिलियन। मैं लिखाऊंगा, 1 मिनट रुको आप, मैं लिखाऊंगा ये 1.5 मिलियन। 1 मिलियन कितना हो गया? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। 10 लाख 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 लाख। 10 लाख को हम एक और नाम बोल सकते हैं 1 मिलियन भी। आपके पास 20 लाख है, आप बोलेंगे 2 मिलियन, इजंट इट? तो हम बोल सकते हैं 10 मिलियन को 1 करोड़ भी, है ना? 10 मिलियन, 10 into 10 मीन्स 100 लाख। 10 मिलियन मीन्स 100 लाख मीन्स 1 करोड़। ओके, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। तो जब हम ये बोलेंगे दुनिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो है प्लांट्स और एनिमल्स वो कितने? 1.5 मिलियन मीन्स 1 मिलियन कितना हो गया? 10 लाख। 0.5 कितना हो गया? 5 लाख हो गया। 15 lakh different types of plants and animals have been discovered so far. It is the estimate. It is the basically data of IUCN 2004. As per IUCN 2004 data, total number of species discovered in 2004. Okay, up to 2004 कितना था? 1.5 million means 15 lakh different types of plants and animals. ये मैं लिखाऊंगा आपको,
ये IUCN का एक डेटा जो है 2004 का। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे यहां पे, एज पर IUCN 2004 ब्रैकेट में लिखेंगे। एज पर IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह UNO है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एज पर IUCN 2004 total number of species discovered are slightly more than 1.5 मिलियन। तो ब्रैकेट में लिखूंगा 1.5 मिलियन को 15 लाख। ओके। एज पर IUCN 2004 total number of species discovered are slightly more than 1.5 million. 15 lakh different types of plants and animals have been discovered. दुनिया के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स का तादाद जो डिस्कवर्ड है हमारे पास, तो IUCN 2004 एस्टिमेट के हिसाब से इट इज 1.5 मिलियन। 15 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या है, इसमें हम जानेंगे अभी। इसमें क्या है, जो हमारा 1.5 मिलियन डिस्कवर्ड है, इसमें से 70% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर्ड, इसमें वो एनिमल्स है। क्या है, एनिमल्स। ओके, जो भी हमने डिस्कवर किया है अब तक, इसमें से क्या है, 70% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स। हम देखेंगे यहां पे 70% ऑफ ऑल living organisms, 70% of all living organisms are animals, जो भी हमने बायोडाइवर्सिटी डिस्कवर की है अब तक, इसमें से 70% जो है एनिमल्स है। जो हमने 15 लाख डिस्कवर किया अब तक, इस 15 लाख में से 1.5 मिलियन में से 70% जो शेयर है वो एनिमल्स का। 70% ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एनिमल्स। शाबाश। एंड 70% ऑफ ऑल एनिमल्स, अब एनिमल्स में से 70% कौन है, 70% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। 70% ऑफ ऑल एनिमल्स, दुनिया के अंदर जो भी डिस्कवर हमने की है बायोडाइवर्सिटी अब तक, इसमें से 70% जो है शेयर किनका है, एनिमल्स का है। बाकी है प्लांट्स और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजी एंड ऑल दैट। तो दुनिया के अंदर 70% जो है क्या है, एनिमल्स। जो टोटल दुनिया के अंदर प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजे है, इसमें से 70% जो है, 70% कौन है, एनिमल्स। और एनिमल्स में से 70% से ज्यादा कौन है, एनिमल्स। आई मीन दिस इंसेक्ट्स, 70% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। इसका मतलब दैट इज इन एवरी 10 एनिमल्स, अगर हमारे पास दुनिया के अंदर 10 एनिमल होंगे, 70% क्या होंगे इसमें, इंसेक्ट्स। दैट इज इन एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। 7 आर इंसेक्ट्स। इन एवरी 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। आपको समझाया क्या है। एज पर IUCN 2004 estimate, total number of species that have been discovered is slightly more than 1.5 million. 15 lakh different types of animals and plants we have discovered so far. And out of this 1.5 million, we have 70% of total biodiversity belonging to animals. 70% दुनिया के अंदर एनिमल्स है। और एनिमल्स में भी 70% कौन है, इंसेक्ट्स है। 70%। इसका मतलब अगर हमारे पास दुनिया के अंदर 100 एनिमल्स है, 100 में से 70 क्या होंगे, इंसेक्ट्स। अगर हमारे पास 10 एनिमल्स है, 10 में से 7 होंगे इंसेक्ट्स। 70% डाइवर्सिटी दुनिया के अंदर एनिमल्स को बिलोंग करती है, और 70% एनिमल डाइवर्सिटी में से इंसेक्ट्स को 70% जाता है। ओके, अब ये हमारे पास डिस्कवर्ड है, ये सारा हमारे पास डिस्कवर्ड है। अब चूंकि दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिस्कवर हमने बहुत कम किया है।
आप देखिए 70% ऑफ टोटल एनिमल्स आर 70% ऑफ टोटल डाइवर्सिटी बिलोंग्स टू एनिमल्स, 70% ऑफ टोटल एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। अब प्लांट्स कितने हैं? प्लांट्स इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग, इसमें क्या कहा जाता है? इंक्लूडिंग एल्गी, कामा, फंजाई, फंजाई भी इंक्लूड करके, हालांकि प्लांट्स फंजाई में नहीं आते हैं, लेकिन प्लांट्स के साथ यानी कि एल्गी जो हमारे पास है। अब फंजाई भी इंक्लूड करो, हालांकि फंजाई प्लांट्स में नहीं आता है, फंजाई को साथ मिला के ब्रायोफाइट्स भी, जिम्नोस्पर्म्स भी, और एंजियोस्पर्म्स भी। प्लांट्स अगर हम देखेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और फंजाई इंक्लूडिंग, फंजाई को भी इंक्लूड करके ये जो है प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। contribute only 22% of बायोडाइवर्सिटी। जो भी दुनिया के अंदर हमने डिस्कवर की है बायोडाइवर्सिटी, इसमें से 70% है एनिमल्स, और एनिमल्स में 70% है इंसेक्ट्स। अब 70% अगर एनिमल्स हो गए, बाकी कितना बच गया? 30%। उस 30% में से 22% आता है किसका? 22% आता है प्लांट्स का। तो 70% है एनिमल्स, 22% है प्लांट्स। अब जो बाकी बच गए 8% वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बाकी बैक्टीरिया ना हो गए। ओके, हाँ, आप देख लीजिए, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है रॉबर्ट मे। एज पर रॉबर्ट मे के बाद आएगा जून। ओके, एज पर रॉबर्ट मे, ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने एक एस्टिमेट लगाया साइंटिफिकली, मतलब जो ये करते हैं साइंटिफिक स्टडी, फिर साइंटिफिक एस्टिमेट लगाया दुनिया के अंदर, चूंकि हमने डिस्कवर किए हैं 1.5 मिलियन स्पीशीज, इसमें से दुनिया के अंदर और कितने स्पीशीज अभी अनडिस्कवर्ड है, कितने स्पीशीज दुनिया के अंदर हो सकते हैं, इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया। इस एस्टिमेट के हिसाब से क्या है? एज पर रॉबर्ट मेज एस्टिमेट, एज पर रॉबर्ट मेज एस्टिमेट, द नंबर ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बाकी चीजें, एज पर रॉबर्ट मेज एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्पीशीज existing in world is nearly 7 million। 7 मिलियन कितना हो गया? 1 मिलियन कितना हो गया? 1 मिलियन हो गया 10 लाख, तो 7 मिलियन कितना हो गए? इंटू 10, ब्रैकेट में लिखेंगे 70 लाख। ये रॉबर्ट मेल हमने डिस्कवर कितना किया अब तक? एज पर IUCN 2004 1.5 मिलियन। हालांकि 2004 का एस्टिमेट है, अगर हम 2020 का देखेंगे इट इज टचिंग 1.8 to 1.9 मिलियन। एनीवे, तो आज क्या है? तो रॉबर्ट मे जो बोल रहा है, रॉबर्ट मे क्या बोल रहा है कि दुनिया के अंदर हमने डिस्कवर किया है 1.5 मिलियन, 15 लाख। देखिए दुनिया के अंदर एक्चुअली एग्जिस्टेड कितने स्पीशीज करते होंगे एक्चुअली। Let's estimate the number of species. As per Robert May, estimate the number of species existing in world is nearly 7 million, 70 lakh। इसका मतलब हो गया हमने 70 लाख में से only 15 लाख डिस्कवर किया है। Means we have discovered less than 22% of biodiversity. That is less than 22% of
biodiversity has been discovered so far. ठीक है, दुनिया के अंदर जो हमने डिस्कवर किया अब तक 1.5 मिलियन स्पीशीज, ये दुनिया के अंदर टोटल स्पीशीज जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें से ये तकरीबन कंट्रीब्यूट करता है ओनली लेस देन 22%. मीन जो बाकी हमारे पास जो शेयर है मोर देन 78% का, तो वो सारा अभी अनडिस्कवर्ड है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ओके, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज पता है किस में आते हैं? कौन सा फाइलम दुनिया के अंदर सबसे बड़ा है? यस, फाइलम आर्थ्रोपोडा. पढ़ा होगा आपने, बायोडाइवर्सिटी में आता है. फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा पढ़ा होगा आपने आर्थ्रोपोडा के बारे में. इंसेक्ट्स इसी में आते हैं. ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा. क्रस्टेशिया आपने पढ़ा होगा, क्रस्टेशिया ऑल दैट, इसी में आते हैं वो. फाइलम आर्थ्रोपोडा डेश करके क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट फाइलम आता है, बड़ा, सबसे बड़ा. ओके, फिर कौन है? फाइलम मोलस्का. मोलस्का, इसमें स्नेल्स आते हैं ना, स्नेल्स में शल होता है, पर्ल फॉर्मेशन स्नेल्स में, नो ऑयस्टर्स. हाँ, ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड. विच वन? फाइलम मोलस्का. एक और क्या है? क्लास की बात करेंगे. क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा डेश करके क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर सबसे बड़ा क्लास यही है. सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, और सबसे बड़ा क्लास है क्लास इंसेक्टा. दुनिया के अंदर कितने स्पीशीज है इंसेक्ट्स के? हद से ज्यादा, इन लैक्स. इसी तरह अगर हम देखेंगे, थोड़ा आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. यहां पे नीचे लिखेंगे आप, देयर आर 20 K means 1000, K means 1000, M means million, B means billion, L means lakh. Okay, K means 1000. 20K, K means 1000. There are 20,000 species. किस्में हैं, किस्में डिफरेंट किस्में जो है. There are 20,000 species of orchids. ORCHIDS, orchids. Orchids plants का ग्रुप है, मोनोकॉट्स में आता है. There are 20,000 species of orchids. काम करके 20,000 species of ants. ANTS, ants. इसको आंट नहीं पढ़ना, AUNT, आंट. आंट के अंकल की बीवी, that is pigeon. This is ant, chonti. Okay, there are 20,000 species of orchids, 20,000 species of ants. काम करके 28,000 species of fishes. 28,000 किस्म की दुनिया में फिशेस. आपने कितने खाए हैं? 2. ट्राउट एंड that dulky god, that's called as carp. Anyway, 28,000 species of fishes. Also we have 3 lakh species of beetles. Beetles insects में आते. This is the diversity. There are 20,000 species of orchids, 20,000 species of ants, 28,000 species of fishes, 3 lakh species of beetles in world. दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है दुनिया के अंदर. 3 lakh species of beetles. बीटल्स का इतने किस्म है. 3 लाख किस्म के बीटल्स हमारे पास है. 28,000 किस्म के हमारे पास फिशेस है, और 20,000 किस्मों के हमारे पास एंट्स है, और 20,000 किस्म के ऑर्किड्स है. डाइवर्सिटी.
ओके, अब देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत का कितना शेयर है, कितना जमीन है वर्ल्ड के मुकाबले परसेंटेज के हिसाब से, और डाइवर्सिटी कितनी है, लेट्स सी। अब इंडिया जो है, इंडिया का दुनिया के हिसाब मतलब दुनिया के शेयर में से इंडिया का बनता है 2.4% ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया हैज 2.4% of world's geographical. India has 2.4% of world geographical area. दुनिया के अंदर जितना भी लैंड है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी जमीन जो है इस धरती पे, सारी जमीन हिसाब करें, इसमें से भारत का है 2.4%। मतलब अगर दुनिया के अंदर 100 कनाल है टोटल लैंड, 2.5 कनाल है इंडिया के, इसमें से कोई 2.5% शेयर पूरी दुनिया के अंदर जो लैंड है इसमें 2.5% शेयर है भारत का। इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया बट शेयर्स 8.1%, but shares 8.1% of global biodiversity. India has 8.1% of global biodiversity. अगर दुनिया के अंदर 100 कनाल से लैंड के भारत के इसमें है 2.5 कनाल है इंडिया के, 100 कनाल में से इंडिया के 2.5 कनाल है। पूरी दुनिया के अंदर देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज, लेकिन इसमें से आप देखो इंडिया का 2.5 कनाल है, 2.5% शेयर है लैंड के हिसाब से। और लैंड के साथ पॉपुलेशन के लिहाज से भारत दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद, और एरिया के लिहाज से भारत 7वें पोजीशन पे है। एज पर एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री एज पर एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट। सबसे बड़ा है रशिया। तो पॉपुलेशन की लिहाज से भारत 2nd पे है। तो लैंड के हिसाब से भारत का कितना है 2.4% ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया, बट बायोडाइवर्सिटी का इससे ज्यादा। अगर दुनिया के अंदर 100 स्पीशीज है टोटल, इसमें से 8 भारत के अंदर है। तो लैंड से ज्यादा इनका शेयर है बायोडाइवर्सिटी का। ओके, 8.1% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। हाँ, एक और बात ये याद रखिएगा, इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया बट इट शेयर्स 8.1% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। अब एक और बात, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कितने प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है? ओके, इंडिया हैज 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। भारत के अंदर 45,000 किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। India has 45,000 species of plants and double the number of animals मतलब क्या हो गया, प्लांट्स के हिसाब से प्लांट स्पीशीज को डबल करो, उतने एनिमल्स है। 45,000 स्पीशीज प्लांट्स के डबल इसका हो गया 90,000 एंड डबल द नंबर ऑफ एनिमल्स 90,000 स्पीशीज है ना। इंडिया हैज 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड डबल द नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज। ओके, 90,000 स्पीशीज विच मेक्स इंडिया, इसीलिए इसी वजह से भारत के अंदर 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है, 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है, विच मेक्स इंडिया as one of the 12, which makes India as one of the 12 mega diversity country, which makes India one of the 12 mega diversity country। दुनिया के अंदर 12
मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री क्या होगा? नेम इंडिकेट्स मेगा, बहुत बड़ा, मेगा मीन्स बड़ा, मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, इसका मेगा डाइवर्सिटी। ऐसी कंट्री जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। दुनिया के अंदर ऐसे 12 कंट्रीज है जिनके अंदर बहुत ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी है। दुनिया के अंदर 12 ऐसे देश है जिनके अंदर वेरी ह्यूज प्रपोर्शन है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। दुनिया के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इसमें से है 12 कंट्रीज के पास। इन कंट्रीज को क्या बोला गया? मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। भारत इनमें से एक है, बिकॉज इंडिया हैज 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड डबल द नंबर ऑफ एनिमल्स। इसीलिए भारत भी एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। देयर आर ओनली 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज वन अमंग देम। तो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री क्या होती है? शाबाश, यहां लिखेंगे मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज have very huge share of global biodiversity। जो भी दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, इसमें से सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इन 12 देशों में, जिनका नाम है मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। दे हैव अ वेरी ह्यूज शेयर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ऐसे कंट्री जिनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच होगी, इन कंट्रीज को हम नाम बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। इनका तादाद है टोटल दुनिया के अंदर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया इज वन अमंग देम। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।